दोस्तों अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली इन सापी तोतो पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लो, नहीं तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली बुल्ली और शॉन सिनेमा हॉल से घर जाने के लिए एक ऑटो में बैठते हैं जिसका ड्राइवर एक भूत होता है। ये देखते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन ऑटो से कूद जाते हैं, तभी ऑटो रुक जाती है और ये बच्चा भूत गायब हो जाता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन इस ऑटो से घर जाने की सोचते हैं। गुल्ली ऑटो चला ही रहा होता है कि तभी ऑटो हवा में उड़ने लगती है और इन लोगों को जंगल के अंदर लेकर आ जाती है, जहाँ एक टूटा हुआ घर और इस घर में एक बच्चा होता है जो गुल्ली बुल्ली और शॉन को घर के अंदर बुला रहा था। और अब आगे क्या हुआ वो देखते हैं। तुम लोग मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम तीनों मरने वाले हो, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से इस घर के अंदर आ जाओ, तो हो सकता है तुम लोगों की जान बच जाए। इस बच्चे की बात सुनकर गुल्ली कहता है, बुल्ली और शॉन मुझे लगता है हमें इस झोपड़ी के अंदर चले जाना चाहिए क्योंकि बाहर रहकर भी हम मरने ही वाले हैं। चलो जल्दी झोपड़ी के अंदर चलते हैं वरना ये ऑटो वाला हमें मार डालेगा। लेकिन गुल्ली अगर झोपड़ी के अंदर वाला भी भूत हुआ तो? जैसे ही शॉन इतना कहता है तभी ऑटो चालू हो जाती है और इन लोगों के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगती है। गुल्ली कहता है, गुल्ली और शॉन जल्दी भागो झोपड़ी के अंदर। अरे ये क्या, अगर ये लोग घर के अंदर जाने में 1 सेकंड भी लेट करते तो ऑटो इनको उड़ा देता, जो कि ये बच्चा भूत कर रहा है। अरे ये क्या, ये कहाँ गायब हो गया? लगता है आज गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ कुछ बुरा होने वाला है। अंदर आते ही ये लोग देखते हैं कि झोपड़ी के अंदर एक दिया जल रहा है और ये बच्चा दिए के पास खड़ा है। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था जल्दी अंदर आ जाओ, अभी तुम लोग मरते मरते बचे हो। शॉन गुस्से में कहता है, तुम कौन हो और वो बाहर वाला कौन है? ये बच्चा धीरे से कहता है, बाहर जो है वो मेरा भाई है। ये सुनकर तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। बुल्ली कहता है, क्या? अगर वो तुम्हारा भाई है तो तुम उसके साथ मिलकर हमें फंसाना चाहते हो क्या? नहीं, वो पहले ऐसा नहीं था। 10 साल पहले मेरे पापा ऑटो चलाने का काम किया करते थे, तभी एक बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई और उनकी मौत का सदमा मेरी माँ को लगा, जिसके कारण मेरी माँ की भी मौत हो गई और उन दोनों के जाने के बाद बच गए हम 2 भाई। शॉन कहता है, अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ। शॉन पहले उसकी पूरी बात सुन लो, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। जो बाहर खड़ा है वो मेरा बड़ा भाई है। हमारे पास खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए मेरे भाई ने पापा का ऑटो चलाना शुरू किया ताकि कुछ पैसे आ जाए, जो कि आने भी लगे थे। लेकिन मेरी किस्मत से बुरी चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं। एक अमावस्या की रात को मेरा भाई ऑटो चलाकर वापस घर आ रहा था, तभी ऑटो का ब्रेक फेल हो गया और वो ऑटो सीधा जाकर एक खाई में गिर गया, जिसके कारण मेरे भाई की वहीं पे मौत हो गई। तब से हर अमावस्या की रात को वो अपने ऑटो से इधर उधर भटकते रहता है और लोगों को अपने ऑटो में बिठाकर उसी खाई में गिरा देता है जिसमें वो खुद गिरा था। वो खाई यहाँ पास में ही है।